Hello friend, once again you all welcome the wonderful session of the Bio Bharat platform. बायो भारत के इस YouTube चैनल पे मैं अजहर सर आपका बायोलॉजी मेंटोर फिर से आप सभी लोगों का बहुत वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस पूरे सेशन में हम बात करेंगे स्टमक की कि किस तरीके से स्टमक ह्यूमन डाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी तक की हमारी जर्नी जो चल रही है ह्यूमन डाइजेशन की प्यारे बच्चों, वहाँ पर आपने स्टडी किया कि माउथ का क्या रोल है डाइजेशन में, यूसोफेगस का क्या रोल है डाइजेशन में। आज के इस पूरे सेशन में हम बात करेंगे कि स्टमक किस तरीके से डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल को परफॉर्म करता है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। और लेक्चर जब भी स्टार्ट होता है, आई रिपीट इट अगेन प्यारे बच्चों, वही सेम बात कि आपके हाथ में पेन और कॉपी का होना बहुत ज़रूरी है फॉर मेकिंग अ गुड नोट्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके बच्चा, तो स्टमक का ये स्ट्रक्चर देख रहे हो आप बेटा, कैसा शेप लग रहा है आपको? जे शेप, इंग्लिश का जो वर्ड है जे शेप, ऐसा स्ट्रक्चर लग रहा है आपको। तो आप बोलोगे है ना, स्टमक कैसा होता है बेटा? स्टमक का शेप कैसा होता है? स्टमक इज जे शेप स्ट्रक्चर। स्टमक इज जे शेप स्ट्रक्चर। स्टमक का शेप कैसा है बेटा? स्टमक इज जे शेप स्ट्रक्चर। क्लियर है बच्चा? एकदम ट्रांसपेरेंट पॉइंट और एकदम क्लियर बेटा, एक भी परसेंट का डाउट दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है? स्टमक का शेप कैसा होता है? जे शेप का होता है प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट क्या बनेगा? नेक्स्ट पॉइंट पे आए प्यारे बच्चों कि स्टमक को अगर में हम देखें प्यारे बच्चों तो स्टमक 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, ठीक है? तो आप यहां पर लिख सकते हो कि स्टमक डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स में प्यारे बच्चों? डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। स्टमक को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट? स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में हम स्टमक को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? चलो एक एक का नाम बताते हैं आपको, ठीक है? एक एक का नाम बताते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहला पार्ट क्या होगा बेटा? फिर दूसरा पार्ट क्या होगा प्यारे बच्चों? और फिर पढ़ते हैं तीसरा पार्ट, ठीक है? चलो, फर्स्ट पार्ट का नेम क्या होगा? ध्यान से देखिए। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड बेटा फंडिक पार्ट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? या फंडस भी कहते हैं, ठीक है? फंडिक पार्ट, फंडिक पार्ट। ओके, क्या होता है अभी समझाऊंगा वहां पर। दूसरा प्यारे बच्चों यहां पर जो होगा, ठीक, कार्डियक पार्ट, कार्डियक पार्ट। और लास्ट जो होगा प्यारे बच्चों उसको कहते हैं पाइलोरिक या पाइलोरस भी कहते हैं, पाइलोरिक पार्ट। तो स्टमक के कितने पार्ट होते हैं प्यारे बच्चों? 3 पार्ट होते हैं। याद कर लो, स्टमक के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, फंडिक पार्ट, कार्डियक पार्ट एंड पाइलोरिक पार्ट। ये आपको मैं इमेज में समझा देता हूँ यहाँ पर, तो ज़्यादा अच्छा आपको क्लियर होगा, ठीक है? चलो यहाँ पर मेरे साथ फोकस करेंगे आप। ये हिस्सा देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये वाला, ये जो हिस्सा है स्टमक का, ठीक है? दिस पार्ट ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड फंडिक पार्ट। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? फंडिक पार्ट। क्या बोलते हैं? फंडिक पार्ट, ठीक है? ये हिस्सा आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये वाला जो इधर वाला पार्ट है, इधर वाला, ये वाला पार्ट, इधर का हिस्सा, ये क्या कहलाता है? कार्डियक पार्ट। दिस पार्ट इज कॉल्ड कार्डियक पार्ट, ठीक? ये जो प्यारे बच्चों ये जो हिस्सा आप देख रहे हो यहां से यहां तक, ठीक है, इसको बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं? बॉडी, ठीक? ये हिस्सा जो सफेद, ये वाला जो पार्ट है प्यारे बच्चों, इस पार्ट को हम कहते हैं पाइलोरिक पार्ट। क्या? पाइलोरिक पार्ट। आपके सिलेबस में एनसीईआरटी के अंदर ये नाम नहीं दिए गए हैं।
बट अगर मैं आपको नाम याद हो जाए तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, नहीं भी याद हो तो कोई इशू वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपको केवल इतना याद करना है कि स्टमक का शेप कैसा है, जे शेप का स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों, और स्टमक डिवाइड 3 पार्ट में हो रहा है, फंडिक, कार्डियक एंड पाइलोरिक। बेटा ये फंडिक वाला पार्ट है। बेटा कार्डियक का मतलब है कि जो दिल के करीब हो, स्टमक का ऐसा पार्ट जो हार्ट के करीब हो, तो नाम पड़ गया कार्डियक। अब आपके एनसीईआरटी एक बात जरूर लिखिए, उसको फोकस करके आप सुनोगे। बेटा ये जो है ये फूड पाइप है, ये क्या है, फूड पाइप है। अब एनसीईआरटी आपकी क्या कहती है कि फूड पाइप जो है जोड़ रहा है किसको, फूड पाइप जाके अटैच हो रहा है स्टमक में, लेकिन फूड पाइप जहां पर देखो ये हिस्सा जो स्टमक में आके जुड़ रहा है बेटा, ये वाला यहाँ पर जुड़ रहा है, ये वाला हिस्सा स्टमक में आके, इस हिस्से को इंस्फिंक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इस हिस्से को, क्या कहते हैं हम, इंस्फिंक्टर। अब ये इंस्फिंक्टर मसल्स होती हैं, ये एक्चुअल में क्या होती हैं प्यारे बच्चों, मान लो खाना, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में अभी पढ़ाया, फूड जो है कैसे फॉर्म में रहता है बेटा, फूड जो है बोलस के फॉर्म में रहता है। जब आप फूड को चबा लेते हो, आप उसे निगलते हो तो वो गेंद का आकार ले लेता है। तो अब ये बोलस, ये जो फूड इस तरीके से बोलस के फॉर्म में आपके स्टमक में आ गया। कहाँ पर आ गया, स्टमक में आ गया। फूड कहाँ पर आ गया, आपके स्टमक में आ गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप सोचो कि अगर में फूड हो सकता है इसका बैक फ्लो ना हो, फूड पेट में आने के बाद उसका बैक फ्लो ना, फूड ऊपर की तरफ ना जाए, उस बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पर जो मसल्स है लास्ट में बेटा, इसको इंस्फिंक्टर मसल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंस्फिंक्टर मसल कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई प्यारे बच्चों। अच्छा, अब ये तो पार्ट की जो है बात मैंने कर ली आपसे कि स्टमक में कितने पार्ट्स होते हैं। अब बेटा अगले पार्ट्स क्या हो बेटा, स्टमक के पास कौन सी ग्लैंड होती है जो डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब समझाता हूं आपको कि स्टमक, द इनर वॉल ऑफ स्टमक, क्या बेटा, क्या लिखोगे आप, एकदम टू द एनसीईआरटी बेटा, ये पूरी एनसीईआरटी की प्योर लाइन अभी मैं लिखने जा रहा हूं। द इनर लाइनिंग ऑफ, द इनर लाइनिंग ऑफ, ठीक है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक कंटेन, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक कंटेन, जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है प्यारे बच्चों, वो क्या कंटेन करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज कर जो है कंटेन करती है। तो इनर लाइनिंग जो है, इनर लाइनिंग स्टमक की क्या कंटेन कर रही है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन कर रही है। क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आप फोकस करें, ये कौन सी ग्लैंड है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करता है, ध्यान से देखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज गैस्ट्रिक ज्यूस, गैस्ट्रिक ज्यूस, गैस्ट्रिक ज्यूस, ठीक है, गैस्ट्रिक। अच्छा, या तो बेटा इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है, देखिए यहीं पर मैं बात को अभी रोक रहा हूँ, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलूंगा आपको, लेकिन सबसे पहले इस बात को फोकस कर लो कि स्टमक जे शेप में होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फंडिक, कार्डियक एंड पाइलोरिक। जो इनर वॉल होता है स्टमक का, उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, ठीक है। अब बेटा स्क्रीनशॉट ले लिए इसका, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पर बेटा चलिए फोकस होके सुनिए इसको, ठीक। आपने लिखा था गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्या लिखा था, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पर होती है बेटा, आप बता दो, अभी लिखे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पर होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, है ना, स्टमक के इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है बेटा। अच्छा, गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करती है गैस्ट्रिक जूस, आपने यही लिखा है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्चुअल में क्या क्या रिलीज करेगी, आइए इसको देखते हैं बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करेगा। चलो
फोकस होके सुनिए इसको। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है क्या क्या चीजें रिलीज करेंगी, ठीक। आइए अब बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड देखिए, सबसे पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड जो रिलीज करेगा वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या निकालेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या रिलीज होगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है प्यारे बच्चों। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलेगा बेटा? पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। और क्या निकलेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्यारे बच्चों? इससे निकलेगा म्यूकस। क्या निकलेगा? म्यूकस निकलेगा, ठीक है। अब एक एक के फंक्शन को पढ़ते हैं बेटा। कोई पूछेगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है वो क्या है, ठीक है। तो ये है बेटा आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिन है और म्यूकस है। कोई पूछेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड की लोकेशन क्या है, आप बताओ कि इनर वॉल ऑफ द स्टमक, इनर वॉल ऑफ द स्टमक, उसमें म्यूकोसा की लेयर होती है। तो उतना नहीं जानना आपको, आपको जानना है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या निकाल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकाल रहा है, पेप्सिन निकाल रहा है और क्या निकाल रहा है बेटा? म्यूकस निकाल रहा है, ठीक। अब इसके हम थोड़ा फंक्शन को देख लें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या होगा, पेप्सिन का फंक्शन क्या होगा और म्यूकस का फंक्शन क्या होगा डाइजेशन में, ये कैसे हेल्प करते हैं भाई। मेन मुद्दा तो यही है, ठीक है। तो आ जाओ भाई मुद्दे की बात पे ही चलो प्यारे बच्चों, ठीक, कि ये डाइजेशन में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा HCl क्या करेगा, HCl क्या करेगा? पहला पॉइंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? किल करता है, किल द जम्स। जो फूड में जम्स होगा उसको मार देगा। खाने के अंदर जो जर्म होंगे उसको क्या करेगा? किल कर देगा, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या आएगा? दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों कि इन्वायरमेंट ऑफ स्टमक मेंटेन एसिडिक, क्या करता है बेटा? मेंटेन करता है, ठीक है। मेंटेन एसिडिक इन्वायरमेंट, मेंटेन एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ स्टमक। बेटा आप सोचो स्टमक के इन्वायरमेंट को एसिडिक बनाता है। अरे भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एसिड है। तो अगर में एसिड जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलेगा तो पेट का पूरा हिस्सा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। वही बात आप यहाँ लिखे हो, क्या लिखे हो आप? वही बात यहाँ लिखे हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? जर्म्स को किल करेगा, मेंटेन क्या करेगा? स्टमक के पूरे एरिया को एसिडिक बना देगा। क्या बना देगा? एसिडिक बना देगा। अगला पॉइंट क्या करेगा प्यारे बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ, अगले पॉइंट में आप फोकस करके सुनो क्या होगा यहाँ पर। बेटा ये फैसिलिटेट करेगा, फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ किसका? पेप्सिन। पेप्सिन के एक्शन को फैसिलिटेट करेगा। आप सोचो एक बात बेटा, अगर मैं जब तक स्टमक का पूरा इन्वायरमेंट एसिडिक नहीं होगा तब तक ये पेप्सिन एंजाइम कुछ काम ही नहीं करेगा, ये बेकाम का है, ऐसा समझ ले। तो इसकी एक शर्त है भैया, हम फूड में प्रोटीन को तभी तोड़ेंगे जब तुम पूरे स्टमक के इन्वायरमेंट को एसिडिक कर दो। वैसे ही तुरंत निकल के आता हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पूरे स्टमक के इन्वायरमेंट को वो एसिडिक बना देता है और पेप्सिन अपना काम करने लगेगा, ठीक है। तो अब बेटा पेप्सिन क्या करेगा? जब आपके स्टमक का इन्वायरमेंट एसिडिक हो गया तो पेप्सिन यहाँ पर क्या करेगा, ठीक है। देखिए पेप्सिन क्या करेगा यहाँ पर, पेप्सिन क्या करेगा बेटा? पेप्सिन क्या करेगा? ब्रेक्स करेगा, तोड़ देगा। ब्रेक्स से बेटा किसको तोड़ेगा? ब्रेक्स प्रोटीन को क्या करेगा? ये तोड़ देगा, ठीक है। तो पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन का काम है बेटा प्रोटीन को ब्रेक करना। ये क्लियर हो गया आपका। अब बचते हैं महाराज म्यूकस जी। तो म्यूकस क्या करेगा प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिए, म्यूकस क्या करेगा? म्यूकस करेगा बेटा प्रोटेक्ट
लाइनिंग ऑफ, ये क्या करेंगे, प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक, प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक। ठीक है, इसका काम यही होता है बेटा कि स्टमक की लाइनिंग को प्रिवेंट करना। अब कैसे प्रिवेंट करेगा ये, बात सुनो बेटा, ध्यान से आप मेरी बात फोकस करके सुनेंगे। ठीक, देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाता हूं स्टमक का, येलो से बनाते हैं बेटा, ये ऐसे फूड पाइप है बेटा, और फूड पाइप के बाद इधर ये इस तरीके से स्टमक कुछ ऐसे, ठीक है। चल, अब बात मेरी ध्यान से सुनो। आपने क्या कहा कि सर ये पार्ट आपने कहा सर ये फूड पाइप है, ये क्या है, फूड पाइप है बेटा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये फूड पाइप है तो इधर आपने क्या कहा था, याद करिए, ये सर फंडस वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, फंडस वाला पार्ट है। इधर कौन सा पार्ट था बेटा, कार्डियक पार्ट था, और इधर कौन सा था, पाइलोरिक पार्ट था। तो बेटा जो इनर वॉल है स्टमक का, ठीक है, इसमें कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, ये मान लो ग्लैंड्स हैं। कौन सी ग्लैंड्स है, इस ग्लैंड्स को मैंने कह दिया कि दिस इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, दिस इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड। बेटा ये गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्चुअल में कहाँ पर प्रेजेंट है, जो है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक के अंदर जो इनर लाइनिंग है वहाँ पर प्रेजेंट है। ये ग्लैंड एक्चुअल में रिलीज क्या कर रही है बेटा, ये ग्लैंड रिलीज कर रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये ग्लैंड रिलीज कर रही है पेप्सिन, और ये ग्लैंड रिलीज कर रही है म्यूकस। ठीक है, हो गया रिलीज। अब मेरी बात सुनो, जब आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड से इतनी सारी चीज़ें रिलीज हो गई और खाना फूड पाइप से होते हुए, ठीक है, खाना फूड पाइप से होते हुए ये मान लो फूड है, ठीक है। अब ये फूड पार्टिकल्स है, ये क्या है, दिस इज द फूड पार्टिकल्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है खाने के अंदर, ठीक है। ये इसको मैं लिख दूं यहाँ पर क्या, दिस इज द फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल्स। अब बेटा जो ये फूड पार्टिकल्स आप देख रहे हो, इस फूड पार्टिकल्स, ये इस पूरे फूड को ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या मतलब बना देगा, एसिडिक बना देगा कि नहीं। तो पूरे स्टमक का इन्वायरमेंट कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। अब भैया पेप्सिन की ये शर्त थी, मैं काम तभी करूंगा जब तुम पूरे स्टमक के इन्वायरमेंट को एसिडिक बनाओगे, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने वो काम कर दिया। अब पेप्सिन क्या करेगा, जो भी फूड के अंदर प्रोटीन्स होंगे उसको ब्रेक कर देगा, तो ये प्रोटीन को तोड़ देगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रोटीन कन्वर्ट हो गया। म्यूकस क्या करेगा बेटा, अब बेटा इसी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक खतरनाक एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर मैं उसकी एक बूंद अपने स्किन पे आप गिरा लो, आपकी स्किन बर्न हो जाएगी, जल जाएगी पूरी तरीके से। तो जरा सोचो कि भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर मेरे स्टमक में रहेगा और उसको बचाने के लिए नहीं कुछ रहेगा, तो स्किन क्या हो जाएगी, ये स्टमक जल जाएगा, बेकार हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो स्टमक के वॉल के ऊपर एक चिपचिपा जिलेटिनस म्यूकस रहता है, एक लिक्विड रहता है, ठीक है। वो लिक्विड पूरा स्टमक के ऊपर फैले रहता है इस तरीके से, ठीक, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस स्टमक की इनर वॉल को कोई नुकसान, कोई डैमेज नहीं कर पाता है वो। तो पूरी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों कि भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है क्या, पेप्सिन का क्या काम है, और म्यूकस का क्या काम है। तो प्यारे बच्चों स्टमक के अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। नोट में आप लिखोगे, नोट में क्या लिखोगे, नोट में या तो ऐसे बस सुन लो, स्टमक के अंदर डाइजेशन हो रहा है लेकिन पार्शियल डाइजेशन ऑफ अ फूड होगा, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, जो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे। पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है बच्चा, स्टमक एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर में प्यारे बच्चों, जहां पर हम बात करेंगे स्टमक, जहां पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा। प्यारे बच्चों चैनल पे अगर मैं आप नए हो, चैनल आपके लिए नया हो, अगर मैं ये रीच चैनल की आप तक पहुंच रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों के बीच में शेयर करें।
बायो भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करेगा जहां पर बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट को मैं टू द एनसीईआरटी आपको बोर्ड एग्जाम के पैटर्न से समझाने का प्रयास करूंगा कि आपके सारे पॉइंट बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से क्लियर हो सके। बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हार्ड वर्क करते रहें। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ जहां पर बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन।